बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वली इकराम, आप देख रहे हैं जस्तजू का सफ़र। जापान ने एक बार फिर वीज़े देने नहीं बांटने शुरू कर दिए हैं, यकीन करें। अब स्टिकर वीज़ा होता था पहले, थोड़ा प्रोसेस लंबा होता था और अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी। अब वो भी सिस्टम ख़त्म कर दिया है। ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अगर आप यूएई के रहायशी हैं, किसी भी कंट्री से ताल्लुक़ है आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास एमरेट्स आईडी है तो आप बड़ी आसानी के साथ ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अभी मार्च ख़त्म हुआ है, अप्रैल और मई, ये 2 महीने इस वक्त जापान जो है वो टूरिज़म के लिए पीक टाइम होगा, जिस वजह से जापान ने कहा है कि दुनिया का हर बंदा आकर हमारे मुल्क आकर विज़िट करे, क्योंकि जापान दुनिया की बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन कंट्री है जिसे हर इंसान ख्वाहिश रखता है देखने की। और वहाँ पर पहले जाना बहुत मुश्किल था, बड़े लंबे प्रोसेस, बड़ी लंबी। पहले उन्होंने आज से कुछ अर्सा पहले यूएई से उन्होंने स्टिकर वीज़ा बड़ा आसानी से देना शुरू किया था, तो लाखों लोगों ने विज़िट किया और बड़ी आसानी के साथ, कोई लंबी चौड़ी उसमें तको-दो नहीं थी। और अब उससे भी आसान कर दिया, इतना आसान कर दिया है कि आपकी सोच है। ई वीज़ा आप हासिल कर सकते हैं, ख़ुद भी कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे यहाँ पे ट्रैवल एजेंट जो बैठे हुए हैं या वीज़ा सर्विसेज वाले बैठे हुए हैं, माइनर सी फ़ीस लेके आपकी फ़ाइल तैयार करते हैं और सबमिट कर देते हैं, और ऐसे वीज़ा आपके पास आ जाता है। तो अगर आप जापान देखना चाहते हैं और आप यूएई में मौजूद हैं तो आप लाजमी विज़िट करें, क्योंकि जापान स्टिकर हो या स्टैंप हो बहुत मायने रखती है। जापान का विज़िट करके जब आप वापस आएंगे तो आप किसी और मुल्क के लिए, किसी बड़ी कंट्री के लिए अगर आप वीज़ा लेना चाहेंगे तो उसमें बड़ी आसानी होगी। लिहाजा इस छोटे से पैगाम में मैं फिर ये बताना चाहूँगा आपको कि इस वक्त अगले 2 महीने में अप्रैल और मई के लिए जापान ने समझिए कि सब के लिए रास्ते खोल दिए हैं। बस बड़ी माइनर सी जो है आपकी डिटेल वो लेते हैं, यानी कि जो आपकी डिटेल है, आपका जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स उनको फ़िल करके आपने सबमिट करने हैं और आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा ऑनलाइन ही पता चल जाएगा। तो लिहाजा कोशिश ज़रूर करें, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। पहले भी बहुत सारे लोग रह गए थे, इस दफ़ा इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और जापान को लाजमी देख के आएँ। ख़ासकर वो लोग जो ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं या दुनिया को देखने का शौक़ रखते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे बड़े मुल्क हैं जो उनकी वीज़ा पॉलिसीज़ बहुत सख्त होने की वजह से वो नहीं जा सकते थे, लेकिन अब जो टाइम जा रहा है, इस टाइम में आप जापान देख सकते हैं, जा सकते हैं। ये मौका दोबारा आए ना आए, इसलिए इस मौके को मिस नहीं करना, एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना है। और ये मत सोचें कि आपका स्टेटस नहीं अच्छा, आपकी सैलरी कम है, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, क्या पता वीज़ा लग जाए। वीज़ा लग जाए तो आप लाजमी जाएँ और उस मुल्क को देखें, और हमेशा के लिए वो आपकी याददाश्त में रह जाएगा, आपके रिकॉर्ड में रह जाएगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पे काम करने वाले हैं जो उस मुल्क को देखना चाहते हैं, वो कोशिश करें, ट्राई करें और अपनी मेमोरी में बेपनाह इजाफ़ा करें, क्योंकि वो मुल्क वाकई देखने के लिए और हर बंदा ख्वाहिश रखता है जापान को देखने के लिए। बाकी जापान काम के लिए भी, बिज़नेस के लिए भी, कारोबार के लिए भी बहुत अच्छा मुल्क है। तो लिहाजा किसी भी हवाले से है, लेकिन आप विज़िट लाजमी करें ताकि आपके लिए ज़िंदगी भर के लिए वो एक ऐसी मेमोरी आ जाए जो आने वाले वक्त में आपको खुशगवार, जब भी सोचें आपका मूड खुशगवार हो जाए। तो मकसद ये है कि जापान लाजमी विज़िट करें ताकि आपके जो स्टेटस है पासपोर्ट का वो मजबूत हो। और ख़ासकर वो लोग भी जो ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के शौकीन हैं या ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए अभी ये शानदार मौका है, इस मौके को बिल्कुल मिस ना करें। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप किसी ठीक कंसल्टेंट से लाजमी रब्ता करें, क्योंकि कंसल्टेंट बेसिकली आपसे थोड़ी सी फ़ीस लेके आपको गाइड करता है, आपकी प्रोफाइल तैयार करता है, आपका वीज़ा एप्लीकेशन को सबमिट करता है सही अच्छे तरीके से। तो अगर वो थोड़ी सी फ़ीस ले लेता है तो कोई बड़ी साइंस नहीं है। अगर आप ख़ुद कर सकते हैं तो ये तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं कर सकते तो किसी अच्छे करीबी कंसल्टेंट से लाजमी मिलें और इस अपॉर्चुनिटी से भरपूर फ़ायदा उठाएँ। आज़रबाईजान और ओमान जाना भी सेम प्रोसेस है। आप ये समझिए, अगर आप ओमान जाना चाहते हैं, मुझे अभी तक, मैं पिछले साल ओमान गया था और मैंने कई वीडियोस बनाई हैं ओमान के ऊपर, अभी भी मुझे मैसेज आते हैं कि इकराम भाई ओमान जाना है, तरीका क्या है? यार इतना सिंपल तरीका है, उसके लिए भी आप पूछते होते हो। तो ये जापान है, ये सेम ओमान और आज़रबाईजान जाने जैसा अभी इस टाइम प्रोसेस है।
और बाकी अगर कुछ पूछना चाहते हैं मज़ीद तो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगर मेरी रहनुमाई और इस हवाले से हेल्प की ज़रूरत हो तो मैं हाज़िर हूँ। वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा लाजमी, ताकि और दोस्तों को भी ये पैगाम चला जाए। और ये मत मैसेज आप कीजिएगा कि ख़ुद क्यों नहीं जा रहे। यार मेरा कुछ पर्सनल मसला हो सकता है, मेरे कुछ यहाँ पे बिज़नेस प्रॉब्लम हो सकते हैं, मेरे को बिज़नेस में टाइम देना ज़रूरी होगा, तो इसलिए ये मत मैसेज किया करें कि ख़ुद क्यों नहीं जाते। इंशाल्लाह जब जाऊँगा तो पूरी दुनिया देखूँगा, और अभी भी मैं काफ़ी सारी कंट्रीज़ देख चुका हूँ, तो हो सकता है मैं भी चला जाऊँ। तो लिहाजा ये मैसेज मत किया करें कि ख़ुद क्यों नहीं जाते। भाई ज़रूरी नहीं है कि जो डॉक्टर होता है वो ख़ुद भी बीमार हो ठीक है। मकसद बात करने का ये है कि अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो मुझे इन्फॉर्मेशन देने का शौक़ है, और मैं ख़ुद इस चीज़ का जो है ना मुझे अच्छा लगता है मैं गाइड करूं, क्योंकि मुझे पता होता है, मैं इंटरेस्ट लेता हूं हर एक कंट्रीज़ के वीज़ा के हवाले से, उसकी पॉलिसीज़ के हवाले से। और मैं सोशल मीडिया पे बहुत पुराना काम करने वाला हूं, लोग मुझे कई सालों से जानते हैं कि मैं बहुत पुराना इंफॉर्मेशन देने वाला हूं इस हवाले से। तो अब यूएई में होता हूं, बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं रहनुमाई कर सकूँ, तो इसलिए मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ। खुद क्यों नहीं जाते, अजीब सा मैसेज कर देते हैं। काम को मैसेज किया करें, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसी आने वाली वीडियो से वो होते रहें, मुस्तवीज़ होते रहें, क्या कहते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। करते रहेंगे हम सफर, भूले हैं कब से अपना घर, जुस्तजू का सफर।